हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एडजॉर्प्शन क्या होता है और लिक्विड में एडजॉर्प्शन का क्या रोल है। तो उसमें हमने पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और नेगेटिव एडजॉर्प्शन देखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे सरफेस एक्टिव एजेंट या सर्फेक्टेंट क्या होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार आता भी है कि सर्फेक्टेंट क्या होता है या सरफेस एक्टिव एजेंट क्या होता है। तो उसको हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सर्फेक्टेंट आर सल्यूट मॉलिक्यूल्स आर आयन, ऐसे सल्यूट मॉलिक्यूल या आयन होते हैं दैट एडजॉर्ब एट सरफेस आर इंटरफेस टू रिड्यूस द सरफेस आर इंटरफेस टेंशन। देखिए यहाँ पे मुद्दे की बात यही है कि जो सरफेस एक्टिव एजेंट या सर्फेक्टेंट होते हैं वो ऐसे एजेंट होते हैं जो किसी भी लिक्विड की जो बीच में इंटरफेशियल टेंशन होता है या उसके सरफेस टेंशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए जो एजेंट यूज होते हैं उसको हम सर्फेक्टेंट कहते हैं। ठीक है, मेन चीज यही है। बाकी इसमें कहानी और देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एम्पीफिलिक। ठीक है, इसको हम एफिलिक भी बोलते हैं। और व्हिच मींस हैव एफिनिटी बोथ पोलर एंड नॉन पोलर। सर्फेक्टेंट में ऐसी एबिलिटी होती है कि पोलर और नॉन पोलर की, मतलब अगर हमारा यहाँ पे वाटर है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, वाटर है और यहाँ पे हमारा ऑयल है, ठीक है, और ये तो जानते हैं कि दोनों इमिसिबल है क्योंकि वाटर हमारा पोलर है और ऑयल हमारा नॉन पोलर है, दोनों इमिसिबल है। तो इनको मिसिबल बनाने के लिए हम यहाँ पे कुछ एजेंट जो यूज करते हैं वो हमारा सर्फेक्टेंट होता है। जब सर्फेक्टेंट यहाँ पे यूज हो जाता है तो सर्फेक्टेंट हमारा पोलर और नॉन पोलर दोनों की प्रॉपर्टी कंटेन किए रहता है। ठीक है, तो जब सर्फेक्टेंट यहाँ पे ऐड कर देंगे तो वाटर ऑयल की मिसिबिलिटी होने लगेगी, भले ही पूरी ना होगी लेकिन मिसिबिलिटी यहाँ पे होने लगेगी वाटर और ऑयल की। तो ये हमारा सरफेस एक्टिव एजेंट का वर्क होता है। ठीक है, और बाकी आप पढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे शॉर्ट में एक डिफिनेशन दिया है, 2 नंबर में अगर पूछा जाए तो बढ़िया डिफिनेशन है। दीज आर दोज एजेंट which reduce the surface tension and interfacial tension between two liquid। सिंपल सा एग्जांपल वो दे सकते हैं डिफिनेशन कि जो सरफेस टेंशन या इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन लिक्विड को कम करें उसको हम सरफेस एक्टिव एजेंट या सर्फेक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमारा डिटर्जेंट हो गया, सॉप हो गया, इमल्सिफायर हो गया, ये सब क्या है, हमारे सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं। ठीक है, अब सरफेस एक्टिव एजेंट में कैसे काम करते हैं, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है जो सरफेस एक्टिव एजेंट है, ठीक है, सर्फेक्टेंट जिसे बोलते हैं, उसका अगर मॉलिक्यूल देखें तो एक साइड हेड होता है, एक साइड हमारा टेल होता है। ठीक है, हेड को हम हाइड्रोफिलिक नेचर वाला बोल सकते हैं और टेल को हम लाइपोफिलिक वाला नेचर वाला। क्योंकि अभी हम जस्ट ऊपर देखें कि जो सरफेस एक्टिव एजेंट होता है उसमें पोलर नॉन पोलर दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, कुछ इस टाइप में स्ट्रक्चर होता है। ऊपर हमारा हाइड्रोफिलिक, नीचे हमारा लाइपोफिलिक, जो हेड और टेल में डिवाइड होता है। ठीक है, अब अगर जब हम ये मान लीजिए कोई कंटेनर है, कंटेनर में ऑयल और वाटर भरा हुआ है, यहां से लेयर थी, मान लीजिए लेयर फॉर्म कर रहे थे, लेकिन जब हमने सरफेस एक्टिव एजेंट डाला इसमें तो ये लेयर हमारी क्या हो गई, हट गई। ठीक, तो केवल हमारा कंटेनर बचा, कंटेनर में भरा हुआ है। तो सरफेस एक्टिव एजेंट जब हमने इसमें डाला तब क्या हुआ, जैसा कि अभी बताया कि सरफेस एक्टिव एजेंट का मान लीजिए स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में होता है। इस साइड हमारा हेड होता है, इस साइड हमारा टेल होता है। हेड होता है तो हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में, और जो टेल होता है तो लाइपोफिलिक होता है नेचर में। ठीक है, तो जो ऑयल है, ऑयल से हमारा सरफेस एक्टिव एजेंट का टेल यहां पे ज्वाइंट हुआ है। देखिए ये हेड है, ये टेल है। जब ऑयल मॉलिक्यूल्स में हमारा जो सरफेस एक्टिव एजेंट है उसका टेल ज्वाइंट है, और ऐसे ही इस साइड देखिए वाटर है, तो वाटर में क्या है, सरफेस एक्टिव एजेंट का हमारा हेड ज्वाइंट है। ठीक है, क्योंकि हेड साइड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, और यहाँ पे टेल साइड क्या होता है, लाइपोफिलिक। ठीक, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। तो जब यहाँ पे हम कंटेनर है, कंटेनर में ऑयल और वाटर भरा है, इनकी मिसिबिलिटी नहीं हो रही, इमिसिबल है। जब हम इसमें सर्फेक्टेंट डाल दिया, सर्फेक्टेंट कैसे काम करता है वो यहाँ पे देख रहे हैं। जो ऑयल होगा, ऑयल सर्फेक्टेंट का जो टेल वाला पार्ट होता है उसके कनेक्शन बनाएगा, और जो वाटर होगा तो सर्फेक्टेंट का हेड वाले से। तो यही जब मिल जाएगा, मतलब इसका एक साइड पूंछ हो गया, एक साइड इसका सिर हो गया, यही मिल जाएगा तो हमारा ऑयल और वाटर को सोल्यूबल बना देगा। ऐसे हमारा सर्फेक्टेंट काम करता है। बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं सर्फेक्टेंट के बारे में।
ऑयल, ऑयल क्या है? लाइपोफिलिक है, जो ऊपर अभी बताए हम उसी का डिफिनेशन है कि ऑयल हमारा लाइपोफिलिक है, सो अटैच विथ लाइपोफिलिक पार्ट ऑफ द सर्फेक्टेंट। क्योंकि ऑयल हमारा लाइपोफिलिक है तो लाइपोफिलिक पार्ट ऑफ द सर्फेक्टेंट के साथ अटैच हुआ है। अब वाटर हमारा हाइड्रोफिलिक है तो हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ सर्फेक्टेंट के साथ हमारा ये वाटर ऐड हो गया, ठीक है, ऊपर जो बताया अभी। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जिस टेम्परेचर पे, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे हम सर्फेक्टेंट का यूज करके दो इमिसिबल को मिसिबल बनाते हैं उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। समझने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट भी है, 2 नंबर पूछ सकता है, बहुत डीप में है कि क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है। तो क्राफ्ट टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे हम सरफेस एक्टिव एजेंट को ऐड करके दो इमिसिबल लिक्विड को मिसिबल बनाते हैं, तो उसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। अब यहाँ पे टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट देख लेते हैं इसी वीडियो में। टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट क्या होता है, तो उसमें 4 टाइप के बेसिकली होते हैं सर्फेक्टेंट। पहला एनायनिक, दूसरा कैटायनिक, तीसरा एम्फोलाइटिक, चौथा नॉन आयनिक, ठीक है। यहाँ पे 4 टाइप के हमारे सर्फेक्टेंट होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक, एम्फोलाइटिक और नॉन आयोनिक। तो एक एक करके देख लेते हैं। एनायनिक क्या होते हैं, जिसमें हमारा जो टेल होता है, जैसे सरफेस एक्टिव एजेंट है तो सरफेस एक्टिव एजेंट का जो टेल पार्ट है, टेल वाला पार्ट क्या होता है, ऑर्गेनिक को कंटेन किए रहता है, ठीक है, ऑर्गेनिक टेल होता है। और जो इसका हेड होता है, हेड क्या होता है, निगेटिव चार्ज कंटेन किए रहता है। एनायनिक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, पढ़ सकते हैं डिफिनीशन। और प्लस इसमें स्लाइटली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि अमोनिया, ठीक है, जैसे अमोनिया यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कि अमोनिया में स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। और एनायनिक सर्फेक्टेंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि अनप्लीजेंट टेस्ट होता है इसका, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब होता है, अनप्लीजेंट होता है, और इंटरनल यूज के लिए नहीं होता है हमारा एनायनिक सर्फेक्टेंट। और इसका अगर एग्जाम्पल देखें कौन है हमारा एनायनिक सर्फेक्टेंट, जैसे हमारा अमोनिया सॉप हो गया। अमोनिया सॉप हमारा क्या है, एक एनायनिक सर्फेक्टेंट होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। 3 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी होगी कि इसका टेल क्या कंटेन किया रहता है, इसका हेड क्या कंटेन किया रहता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, मेन यही है, बाकी अब सब सही है। दूसरा हमारा है कैटायनिक सर्फेक्टेंट, ठीक है। कैटायनिक सर्फेक्टेंट में क्या होता है, जो इसका टेल होता है, टेल भी इसका ऑर्गेनिक कंटेन किया रहता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब मॉलिक्यूल कंटेन किया रहता है। और जो हेड होता है तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे उसमें निगेटिव चार्ज कंटेन करता था, इसमें जो हेड होगा, जैसे यहाँ पे बना दिया, ये हेड है गोला वाला, और यहाँ से पीछे वाला टेल है, तो ये ऑर्गेनिक वाला कंटेन किया रहेगा, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज कंटेन किया रहेगा। और स्लाइटली इसमें निगेटिव चार्ज भी होता है, निगेटिव मॉलिक्यूल, जैसे हमारा क्लोरीन हो गया, वो भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और दीज आर समटाइम यूज ऑन द स्किन फॉर क्लीनिंग ऑफ वाउंड, ठीक है। जो हमारे कैटायनिक वाले होते हैं, एनायनिक को हम इंटरनल यूज में नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो कैटायनिक वाले होते हैं उसको हम फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में कुछ इस टाइप से लेते हैं, ऐसे प्रोडक्ट में लेते हैं जो हमारे स्किन में जो वाउंड वगैरह होते हैं, घाव वगैरह होते हैं, उसको साफ करने के लिए जो बनाए जाते हैं प्रोडक्ट, उसमें हम कैटायनिक सर्फेक्टेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये बताया गया है। जैसे यहाँ पे बेंजीलियम क्लोराइड बनाया गया है, ठीक है, बेंजीलियम क्लोराइड किसका एग्जाम्पल है, हमारा कैटायनिक सर्फेक्टेंट का एग्जाम्पल है। और तीसरा हमारा है एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट, या उसको बोलते हैं, जो भी ऊपर देखे थे, एम्फोलाइटिक, ठीक है। जो एम्फोलाइटिक सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। सर्फेक्टेंट सम टाइम रेफर एज ज्यूटर, जो एम्फोलाइटिक सर्फेक्टेंट होते हैं उसको हम ज्यूटर भी बोलते हैं, और ज्यूटर वर्ड को आप ट्विटर से याद कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ज्यूटर इसको बोलते हैं, किसको ज्यूटर बोलते हैं, हमारा जो एम्फोटेरिक होता है, ठीक है, या एम्फोलाइटिक भी बोलते हैं, एम्फोटेरिक भी बोलते हैं, और ज्यूटर भी बोलते हैं। इसके 3 नाम, ठीक है, 3 नाम से भी आ सकता है कि एम्फोलाइटिक क्या होता है, या फिर आ सकता है एम्फोटेरिक क्या होता है, या फिर आ सकता है ज्यूटर क्या होता है। अब एम्फोलाइटिक वाले में क्या होता है प्रॉपर्टी, इसमें आयोनिक सर्फेक्टेंट और जो आयोनिक मॉलिक्यूल सर्फेक्टेंट दैट पॉसेस बोथ, मतलब जो हमारा
एम्फोलाइटिक या ज्यूटर सर्फेक्टेंट होता है वो कटायन और एनायन दोनों ग्रुपों को क्या किया रहता है, कंटेन किए रहता है। ठीक है, कटायन और एनायन दोनों को कंटेन किए रहता है। दे डिपेंड ऑन पीएच ऑफ सिस्टम, किस पे डिपेंड करता है, सिस्टम के पीएच पे डिपेंड करता है। मोस्टली यूज एज को सर्फेक्टेंट दैट बूस्ट द डिटर्जेंसी एंड फॉर्मिंग पाउडर ऑफ एनायनिक सर्फेक्टेंट। मोस्टली कहाँ यूज होता है, मोस्टली जो एनायनिक सर्फेक्टेंट होते हैं उनके साथ को सर्फेक्टेंट की तरह। ठीक है, यहाँ पे ज्यूटर की बात हो रही है, ज्यूटर मतलब ये जो हमारा यहाँ पे एम्फोलाइटिक है, एम्फोलाइटिक की बात हो रही है। तो एम्फोलाइटिक का यूज क्या होता है, इसका मोस्टली यूज को सर्फेक्टेंट की तरह किया जाता है। किसके साथ, एनायनिक सर्फेक्टेंट के साथ, जो क्या करता है, जो हमारे डिटर्जेंसी को और फोमिंग पावर को बूस्ट करता है, मतलब इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है एमिनो एसिटिक एसिड, एमिनो एसिटिक एसिड एग्जाम्पल है हमारा एम्फोलाइटिक सर्फेक्टेंट का। ठीक, समझ गए होंगे। और चौथा हमारा लास्ट आता है, वो है हमारा नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट क्या होता है, दीज आर नॉन आयनिक, नॉन आयनिक होते हैं तो इसलिए आयोनाइज नहीं होते वाटर में। ठीक है, बिकॉज देयर हाइड्रोफिलिक पार्ट कंसिस्ट ऑफ नॉन डिजॉल्वेबल मॉलिक्यूल्स, दीज आर मोस्टली यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो हमारे नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होते हैं तो मोस्टली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं और वाटर में आयोनाइज नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे क्रिसलॉल का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, ग्लिसरॉल का, ये क्या है, हमारे नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है। ठीक, ये ग्लिसरॉल लिखा है, समझ में ना आए तो यहाँ पे हमने देखा आज की वीडियो में सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए स्ट्रक्चर वगैरह कैसे सर्फेक्टेंट काम करते हैं और सर्फेक्टेंट के कितने टाइप होते हैं। तो एनायनिक, कटायनिक, एम्फोलाइटिक और नॉन आयनिक सबको हमने देखा। ये नोट्स अगर आपको डाउनलोड करना है तो इस यूनिट का जो लास्ट पार्ट होगा तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।